सो आवर टॉपिक कॉलरा। ठीक, ये आपके माइक्रोबायोलॉजी का ही टॉपिक है और ये जो बायोलॉजी है ये आपके बॉटनी का टॉपिक है सब। ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजी है ये बॉटनी का है और पेपर नंबर 1 का ही ये है सब। तो कॉलरा क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कॉलरा जो होता है, इसका जो जेनरा होता है वो कौन से जेनरा से बिलोंग करता है, तो ये एल्गी फैमिली से है। ठीक, एल्गी फैमिली से ये आता है। साथ ही क्या होता है कि जो आपका कॉलरा है इसको हम फूड की तरह भी यूज करते हैं, इसको जूसी फॉर्म में यूज करते हैं। ये मराइन होता है। साथ ही साथ ये फ्रेश वाटर में भी, आपके टेरेस्ट्रियल एरिया में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर दोनों जगह ये पाया जाता है। ठीक, और इसकी चीजें देखें तो अगर इसमें बेसिकली आप देखो, इसके बारे में स्टडी करेंगे तो जो स्पेस के मैंस होते हैं, मतलब स्पेस जो होते हैं एस्ट्रोनॉटर्स, वो क्या करते हैं कि इसको ले जाते हैं, इसको जूस के रूप में लेते हैं। बहुत अच्छे अमाउंट में इसमें क्या पाया जाता है, बहुत अच्छे अमाउंट में इसमें जाता है। ठीक, तो इन सब का ये बहुत गुड सोर्स है, जो है इन सब का बहुत गुड सोर्स है। साथ ही साथ इसके अंदर और इसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट, किससे सेलुलोज से बना होता है। ओके, तो इसके थोड़ा सा देखो, इसके बारे में इसका देखो व्यू। तो व्यू देख, कॉलरा है होता है। साथ ही साथ क्या है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये क्लोरोप्लास्ट से बना हुआ है। ये जो है या ये पेरनोइड है। और कॉलरा के बारे में और चीजें हम जाने तो इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए प्लानोस्पोर या फिर ए स्पोर। ठीक है, और चीजें इसमें देखिए, डायग्राम देखिए तो ये जो इट इज अ मेम्ब्रेन, मतलब ये सेल है किसका, कॉलरा का। और फिर ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस। कॉलरा के बहुत हार्मफुल, मतलब सॉरी, बहुत ज्यादा यूज है, इसके इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, हार्मफुल कुछ ही है। ये जो डायग्राम है इसको आप बना लेना, क्योंकि कोई भी चार्ट के साथ अगर आप, मतलब कोई भी अगर आप वर्क लिख रहे हो, कोई आप कमेंट लिख रहे हो किसी चीज के बारे में, तो इसमें डायग्राम जो होता है बहुत नेसेसरी होता है। ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, और ये पूरा सभी किससे भरा हुआ है, ये जो पूरा ये भरा हुआ है, सॉरी साइटोप्लास्ट है और ये क्लोरोप्लास्ट से भरा हुआ है। कॉलरा में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, मतलब अबेंडमेंट अमाउंट में क्या पाया जाता है, तो वो आपका होता है सेलुलोज। तो कॉलरा हम क्या देखेंगे कि इसका जो डिवीजन है वो क्लोरो, क्लास इसका क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर फैमिली क्लोरेसी है और जीनस कॉलरा है। ठीक, एज वी नो दैट, जैसे कि हम सबको पता है कि हम जब भी जीनस लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। उसके बेसिक रीजन क्यों होते हैं, क्यों हम अंडरलाइन करते हैं, बिकॉज जीनस इज ऑलवेज रिटन इन द इटालियन लैंग्वेज। ओके, तो ये ओकरेंस की हम बात करें कि कॉलरा कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ ये मौजूद होता है। तो जो ये है तो वाइडली जो है ये कहाँ पे ग्रो करता है, तो हैबिटेट में, मतलब वो एक सी शोर होता है। जैसे कि आप देखो कभी कभी तो आप अक्सर ये पाओगे कि जितने भी तालाब होते हैं या फिर पॉन्ड होते हैं, लेक जो आप देखोगे तो हमेशा एकदम हरा हरा, नीचे थोड़ा सा अंदर आप जाओ, कभी इस पानी में उतरो नीचे जाए तो आप देखोगे नीचे पेड़ वेड़ लगे होते हैं छोटे छोटे बहुत ज्यादा, तो वो कोलरास प्रेजेंट होते हैं और काफी सारे एल्गा जो है वो प्रेजेंट हो जाता है, ऊपर की तरफ वो उभर के भी दिखता है। ये रेनी सीजन में ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद दे अकल हैबिटेंट, कहने का ये मतलब है कि ये पानी में भी पाया जाता है, में भी ये पानी के साथ जमीन होती है। मोस्टली फ्री लिविंग स्पीसीज है, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि इसका एक स्पेसिफिक सीजन ही हो, ये हर सीजन में पाया जाता है। इस समय भी अगर आप कहीं जाएंगे पानी होने के पास तो आपको कॉलरा आराम से प्रेजेंट मिलेगा। ठीक, उसके बाद
सम ग्रो विद इन द सेल एंड टिश्यू ऑफ इनवर्टिब्रेट फॉर्मिंग। कहने का ये मतलब है कि कई कई बार क्या होता है कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जैसे कि वो चीजें जिनमें क्वाड्रेट एब्सेंट होता है, ठीक, और क्वाड्रेट एब्सेंट होने की वजह से उसमें नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स बेसिकली अगर हम देखते हैं तो वो हमेशा के एक्वेटिक ही लिविंग होते हैं। इनवर्टिब्रेट बहुत ही कम होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक। जो कॉलरा है एक तरह से ये आपका इनवर्टिब्रेट में आता है, क्योंकि बेसिकली पानी में प्रेजेंट होता है, और इसको इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि जो आपका एल्गा वल्गा होता है इसको डॉल्फिन्स ये सब खाती हैं, ठीक। जो वेल होती है वो एल्गी ही खाती है, ओके। उसके बाद सिम्बायोटिक ये मतलब है कि किसी के ऊपर भी हो जाता है, जैसे कि आपका जो कोलर रीफ्स हो, तो कोलर रीफ्स जो है ये आपके इनवर्टिब्रेट में आ जाएगा, ठीक। तो कोलर रीफ्स के सराउंडिंग में भी ये प्रेजेंट हो जाता है, या फिर जिस साइड में उसके ऊपर ये प्रेजेंट होने लगता है। ये एक पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक मतलब किसी भी होस्ट पे, किसी भी एनिमल्स पे ये ग्रो करने लगता है। और हम देखेंगे इसमें क्या देखेंगे कि 8 इसमें स्पीसीज होती है, ठीक, जिसमें से 4 जो है वो इंडिया में ही पाए जाते हैं आपके, ओके। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, वेट। नॉट इज, अब दिख रही है? सिया, इज इट विजिबल? नो मैम। नो, इट इज विजिबल। अब स्क्रीन दिख रही होगी आपको, आई होप सो। हाँ, तो ठीक है। तो जिसमें से मतलब हमने अभी क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि 8 इसके स्पीसीज होते हैं, जिसमें से 4 जो है आपके इंडिया में ही पाए जाते हैं, ठीक। अब वो 4 जो पाए जाते हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं? तो कोलरा, वल्गरिस, सी गॉन्ग्लिमेटा, कॉन्डक्ट्राइस और पैरासिटिक। तो ये 4 हैं, ये आपके यही पाए जाते हैं, इंडिया में ही रिपोर्ट होते हैं, ओके। साथ ही साथ ये क्या है, ये फ्री लिविंग स्पीसीज है। कौन कौन से जो फ्री लिविंग स्पीसीज है? फ्री लिविंग स्पीसीज मतलब वो कहीं भी जो होस्ट का काम कर सकते हैं, मतलब वो पैरासिटिक का काम करते हैं, सिम्बायोटिक का फॉर्म करते हैं। सिम्बायोटिक कब होता है? पहली बात तो ये आपको बेसिक टर्म है वो जानना जरूरी होता है। सिम्बायोटिक मतलब वो होता है कि जैसे कि कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक, कोई भी एनिमल है जो डेड हो गया, वो डाई हो चुका है, तो उसके ऊपर उसकी उससे जो मतलब जो डेड हो चुका है उससे अपने फूड को लेना और उसके ऊपर ग्रो करना, वो सिम्बायोटिक कहलाता है, ठीक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक और चीज कहलाता है कि जिसमें दोनों को फायदा हो, किसी को भी नुकसान ना हो, ठीक। जैसे कि अगर हम लाइकेन और एल्गा की बात करें तो जो लाइकेन और एल्गा होते हैं इन दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, कोई इसमें किसी को नुकसान नहीं करता है। तो कौन कौन से फ्री लिविंग स्पीसीज है? फ्री लिविंग स्पीसीज आपके हैं कॉलरा वनगरिस और कॉलरा वेलगेरिटा। ये तो जो 2 हैं ये आपकी फ्री लिविंग है, जिसमें से एक जो है हमारे इंडिया में ही पाया जाता है, ये हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कॉलरा के स्ट्रक्चर की।
तो कॉलरा जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर होता है, नॉन मोटाइल होता है। यूनिसेलुलर मतलब इट इज अ सिंगल सेल, नॉन मोटाइल इट कुडंट बी मूवेबल, ये कहीं भी मूव इजिली नहीं कर सकता, मतलब ये मूव ही नहीं कर सकता। नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं कर सकता। और इट में बी फाउंड इन सोलेंट्री और इन ग्रुप। कहने का ये मतलब है या तो ये अकेले, सोलेंट्री मतलब एक अलग जगह से अलग जगह में फिर अकेले ऐसे करके ग्रो करेगा। कॉलरा तो बेसिकली ऐसे ही होता है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं ऐसे करके। तो या तो ये सोलेंट्री मतलब अलग से ग्रो करेगा या तो ये ग्रुप में ग्रो करता है। बेसिकली अगर आप इसका डायग्राम देखोगे या फिर आप इसकी चीजें मैं अभी दिखाऊंगी आपको डायग्राम, तो आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि बेसिकली ये ग्रुप में ही रहता है, ठीक। और ये कैसा होता है, ये इप्सोरिकल शेप होता है, मतलब एक तरह से इस तरह से थोड़ा सा आप सर्कलिश कह सकते हो इसको, स्फेरिकल शेप भी होता है ये। साथ ही इसमें क्या होता है, इसमें म्यूसिलेजिनियस सीड प्रेजेंट होते हैं। मतलब आप जब इसको उठाओगे, जैसे कभी ऐसा क्या होता है कि बारिश के मौसम में अगर आप कभी ऑब्जर्व किए हो कि समझो कहीं जो जमीन उमीन है या फिर कहीं पानी होनी है, और पानी होने के पास आप जाओ, वहां पे समझो काई हुई जमी होती है, ठीक है, जो आपका ब्लू ग्रीन अलगा होता है। तो वो जो काई जमी हुई है और आप उस पर पैर रखते हो तो बहुत चिपचिपा सा फील होता है उसमें, मतलब बहुत इतना चिकनाहट होती है कि आप कभी कभी बेसिकली आप बारिश के मौसम में फिसल के गिर जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि म्यूसिलेजिनियस सीट होता है। म्यूसिलेजिनियस सीट मतलब वो एक ऐसा होता है ना जैसे कि बहुत हाँ, भिंडी भिंडी जानते हो ना। तो भिंडी तो आप जब भिंडी कट करते हो तो भिंडी में देखो छूने के बाद कैसा अजीब सा वो, मतलब छूने के बाद बहुत अजीब सा चिपचिपापन उसमें होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें म्यूसिलेजिनियस सीट प्रेजेंट होती है। जहां म्यूसिलेजिनियस सीट प्रेजेंट होती है वहां बहुत चिपचिपाहट होती है, ठीक है। उसके बाद द सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल है कॉलरा की वो कैसी होती है, बहुत पतली होती है। और किससे बनी होती है, सेलुलोज से वो बनी हुई होती है। ये देखो ये कॉलरा का जूस है। कॉलरा सूप जो है वो एयरक्राफ्ट में, मतलब स्पेस में जाते हैं लोग तो कॉलरा का जूस ही पीते हैं। उसमें कॉलरा का जूस, कॉलरा का पाउडर ले जाते हैं, कॉलरा का जूस ही पीते हैं। ये देखो इस तरह से बनाया जाता है, कॉलरा को पानी मिला के इसका जूस बनाया जाता है इस तरह से। ये ऐसे बॉटल लेके जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि वहां पे ग्रेविटी नहीं होती है स्पेस में, इस वजह से सब कुछ हवा में उड़ता है। तो कॉलरा इस तरह से, ये तो बहुत बेसिक, आप बेसिक चीज आप देखी होगी कि जब नदी वदी साफ करते हैं तो इसको निकाला जाता है बाहर। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि छी बहुत ज्यादा गंदा है, काई इसको उठा फेंको फेंको। लेकिन क्या किया जाता है कि इसको उठाया जाता है और इसको सुखवा के इसका जूस बनाया जाता है। और जरूरी नहीं है सुखवा के बहुत कम होता है, ऐसे ही ले जाके इसको मिक्स कर देते हैं एकदम पतला पीस के, और इसी का इंसान अपना यूज करता है। इसको अगर इंसान पिए ना तो उसके अंदर बहुत प्रोटीन होगी। देखो ये कैसा है, ये टेरेस्ट्रियल है, ठीक। और ये क्या है, ये एक्वाटिक है। ये आपका एक्वाटिक है और ये आपका क्या है, ये टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल आपका इस फॉर्म में होगा, आप बहुत बार देखे होगे इस चीज को, बहुत ध्यान से गुजरे भी होगे इससे देख देख के। तो इसको ऐसे सुखवा पीस के पाउडर से रखा जाता है, ठीक। उसके बाद हम चले आगे तो हम देखेंगे क्या, एक मिनट। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट ये हमको पता है। उसके बाद द पेरनॉइड मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द कॉलरा। जो पेरनॉइड होती है, जो हम लोग डायग्राम देखे थे, ये जो ये है पेरनॉइड आपका छोटा सा ब्लैक डॉटेड। ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट ही हो, ये प्रेजेंट होता भी है और नहीं भी प्रेजेंट होता है कॉलरा में। कॉलरा जो है मेजरली इसका जो पूरा एक तरह से मेजर पार्ट, जो बहुत अच्छा पार्ट है, मतलब समझे कॉलरा है आपका, और ये आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियस ये आपका हो गया, और ये मेम्ब्रेन इसको अलग कर दो। ये जो पूरा इतना पार्ट है, मेजर जो पार्ट है वो किससे भरा होता है, तो वो आपको क्लोरोप्लास्ट से भरा हुआ होता है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट उसको ऑक्यूपाई किया होता है। पेरनॉइड होता क्या है, तो पेरनॉइड अगर हम देखेंगे तो पेरनॉइड जो होता है ये स्टार्च ग्रेन का कलेक्शन होता है। स्टार्च क्या होता है,
स्टार्च हमारे जैसे कि चपाती हो गई, इसमें प्रेजेंट होता है। फिर आपके जो ये कॉर्न हो गया, इसमें प्रेजेंट होता है। मकई होती है, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद ये शेप, द कप शेप क्लोरोप्लास्ट इज फिल्ड विद कलरलेस साइटोप्लाज्म। जो ये कप शेप, ये किससे होता है? ये क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लास्ट से भरा हुआ होता है। ठीक। द साइक्लोप्लाज्म हैज सिंगल न्यूक्लियस। साइक्लोप्लास्ट के पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और कुछ जो है सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कैसे? जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था। फिर कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपर्चर हो गया, गोल्गी अपर्चर बोलिए चाहे गोल्गी बॉडीज बोलिए। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गए, जो कि हम जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो हमको क्लियरली दिख जाता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो कॉलरा की जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहां हम क्या पाएंगे कि जो कॉलरा है ये सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। ठीक। और जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है तो उसमें कौन सा होता है? तो वो ऑटो, जिसको हम ए प्लानोस्पोर भी कहते हैं। ऑटोस्पोर मतलब क्या होता है? ऑटोस्पोर मतलब ऑटो वर्ल्ड से समझ आना चाहिए। ये खुद से इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद से ही रिप्लिकेट हो जाता है। समझो ये कॉलरा है। ठीक। अब ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे दो कॉलरा बन गए, फिर तीन कॉलरा, ये खुद से ऐसे करके आगे चलता रहता है। तो ये खुद से लगातार क्या होता है? जैसे कि बैक्टीरिया हो जाता था आपका, एमोइबा हो जाता था, हाइड्रेला हो जाता था। तो ये सब क्या होते थे? ये खुद से रिप्लिकेट होते थे। तो उसी तरह से ये खुद से रिप्लिकेट हो जाता है। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो मोटाइल स्पोर्स और गैमेट्स आर नॉट प्रेजेंट। इसमें किसी तरह का स्पोर या फिर किसी तरह गैमेट प्रेजेंट नहीं होता। इसी वजह से ये क्या एसेक्सुअल हो गया। ठीक। ए प्लानर रिप्रोडक्शन इसमें होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ए प्लानर स्पोर होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्पोर और गैमेट्स। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोस्पोर द सेल ग्रो इन साइज। कहने का ये मतलब है कि जैसे कि जब ऑटोस्पोर होता था तो सेल जो था वो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और तभी ये डिवाइड होता है। जब ये डिवाइड होता है तो ये जो है ये वाला आउटर लेयर है, ठीक है, जो कि आपका सेलुलोज से बना हुआ है, ये क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, मतलब ये साइड हो जाता है, मतलब टूट के बिखर जाता है। जब ये अलग हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये जो स्पोर्स है ये बाहर आ जाते हैं एंड दे फॉर्म द न्यू कॉलरा। फिर इट कंटेन डिवाइडेड इनटू कितने जो ये कितने पार्ट्स में एक साथ ये 2 से लेकर 16 डॉटर्स प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड होता है। ठीक। एक टाइम पे दो नहीं, कम से कम 2 या फिर 4, 6, 8, 16 इस तरह से चलता है प्रोसेस। स्क्वायर का प्रोसेस लेके चलिए थोड़ा सा। Each daughter protoplasm secrete a wall become exactly similar to the parent cell in its shape। जैसे कि हम पढ़ते थे कि जो एमाइबा होता था, हाइड्रिला होता था, तो कैसे होते थे? एकदम एग्जैक्ट डिक्टो बाय देयर पेरेंट। सेम उसी तरह क्लोरा में क्या होता है कि जब ये डॉटर सेल्स होती हैं, जब ये ग्रो अप करती हैं, तो मैं एग्जैक्ट किसकी बॉडी लेती हैं? एग्जैक्ट अपने पेरेंट की बॉडी पाती हैं। ठीक, एकदम सिमिलर बॉडी। The autospore are lubricated by the rupture of the parent cell। वही मतलब है कि जो ऑटोस्पोर्स है जब वो प्रेजेंट हो जाते हैं तो जो पेरेंट सेल है वो रैप्चर मतलब कि वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तभी वो बाहर निकल जाते हैं। ओके। उसके बाद ये देखो कॉलरा इस तरह से होता है। डॉटर जब सेल होती हैं तो वो कुछ इस तरह से बन जाती है, खूब सारी एक साथ डॉटर सेल, कम से कम 2 से 16 के अंडर में वो आके बनती हैं और फिर यही जब वो अपने पेरेंट सेल होती है उसको वो रैप्चर कर देती है, मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तब वो बाहर चली आती है। ठीक, यही आपका जो लेयर है जो सेलों से बना होता है, आउटर लेयर। कॉलरा जो है वो अगर आप शी में देखिए तो शी में कुछ इस तरह से होता है। ये क्या है आपका क्लोरल पेड़ पौधे हैं, तो उनके साइड में सराउंडिंग में जो ये है कॉलरा जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। वेजिटेटिव सेल्स ऑफ कॉलरा। अब हम कॉलरा के वेजिटेटिव सेल्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है? ये थिन सेल वॉल होती है इसकी। ठीक, इसके अंदर ऑयली ग्लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ऑयली ग्लोब्स जब जहां पे ऑयली ग्लोब्स में सीलियस सीट ये सब प्रेजेंट होंगे वो चीज अपने आप एकदम चिपचिपा सा होगा। ठीक, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है।
ग्रीन प्लेट्स लाइक द क्रोमोफोर, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो ग्रीन प्लेट्स है किसकी तरह बने हुए हैं, तो क्रोमेटोफोर की तरह बने हुए हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि जब ये रैप्चर होता है, मतलब पैरेंट से रैप्चर होता है, तब डॉटर स्टेन्स बाहर आती हैं। ठीक, ये वेजिटेटिव की बात कर रही है। जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ इस तरह से इसमें होता है। और साथ ही साथ जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब देयर इज नो प्रेजेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो जब वहां पे कोई सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई सेक्सुअल स्टेज फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब सेक्सुअल स्टेज फॉर्मेशन नहीं होगा तो किसी भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वहां पे गैमेट्स की नीड नहीं होगी। ठीक, तो इसकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि पैरेंट सेल जो है वो काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। काफी सारे ऑटोस्पोर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। टिपिकली कितने टाइप से, 2 से 16 टाइप से डिवाइड हो रहा है। और उसके बाद ये क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये जो आपकी डॉटर सेल्स है उनको फॉर्मेशन कर रहे हैं। और फॉर्मेशन करने के बाद जो ये पैरेंट सेल है वो रैप्चर हो जाता है और जितने भी ऑटोस्पोर्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि जब सेल वॉल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ऑटोस्पोर्स जो है वो फ्री हो जाएंगे और ये अपने सराउंडिंग में इजिली फॉर्म करते हैं। ठीक है।